नमस्ते। मैं निधि फीडिंग पॉज एल्वर से। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन सभी को पाउंड्स में या शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाए 8 हफ्तों के अंदर। ये एक तरह का सुओ मोटो केस है। सुओ मोटो केस मीन्स बिना पिटीशन फाइल हुए या बिना एफआईआर लॉन्च हुए या मतलब कोई केस दर्ज हुआ ही नहीं है और आपने एक्शन ले लिया अपने बिहाफ पर, अपने इनिशिएटिव पर आपने एक डिसीज़न दे दिया कि दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स को आप पाउंड्स के अंदर रखिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये सिर्फ इनह्यूमन नहीं है बल्कि ये काफ़ी सारे रूल्स को वायलेट कर रहा है। जैसे एक्ट 15G, सिटीजन मस्ट शो कंपैशन टू ऑल लिविंग बीइंग्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC rules. This law does not allow displacement or mass removal. Only sterilization and return to the same locality. The provision of Cruelty to Animal Act prohibit the removal or relocation to stray dogs. SC यानी सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का 2015 का जो जजमेंट था उसको रूल आउट कर रही है, जिसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेरिलाइजेशन एंड रिटर्निंग टू सेम लोकेलिटी टू द लोकेलिटी पे फोकस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये कहा था कि बच्चों को स्टेरिलाइजेशन कराइए स्ट्रे डॉग का और उन्हें उन्हीं के प्लेस पर आपको वापस छोड़ना है। रेबीज से डेथ होना ही है तो ये कि हमारी सिस्टम और म्यूनसिपालिटी की फेलियर नहीं है। अगर ये म्यूनसिपालिटी और हमारा जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, ये सही से काम करते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। पिछले 10 सालों से अगर ये सभी डॉग का स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं देता, पर सिस्टम ने, म्यूनसिपालिटी ने अपना कोई काम ठीक से किया ही नहीं। ना ही डॉग के स्टेरिलाइजेशन का काम किया, ना ही उन्हें वैक्सीनेशन का काम किया। अगर बच्चे स्टेरिलाइजेशन होते, उनकी पॉपुलेशन कम होती, उनका अग्रेशन कम होता, उनके और इंसानों के बीच की जो झड़प है, जो मतलब एक तरह का वो एक जगह को लेकर होता है कि बच्चे अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए थोड़ा सा परेशान होते हैं, उनको रहने नहीं दिया जाता है कॉलोनीज, गलियों के अंदर। तो वो एक चीज़ जो होती है वो कम होती। अगर एक गली के अंदर सिर्फ 1, 2 या 3 डॉग होंगे तो बच्चे आराम से रह सकेंगे, पर जब एक गली में 10-10 बच्चे होंगे तो लोगों में और उनमें मनमुटाव होगा। तो ये सिस्टम का फेलियर है कि जो उन्होंने बच्चों के स्टेरिलाइजेशन के बारे में सोचा ही नहीं, जबकि फंड आता है म्यूनसिपालिटी के पास और वो आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा, बच्चे हों या नहीं हों। पर ये चीज़ सिस्टम का फेलियर है जो सुप्रीम कोर्ट को देखना और सोचना चाहिए था अपना डिसीजन देने से। इनका ह्यूमन इंटरेक्शन आप जीरो करके इस स्पीशीज़ को ख़त्म करने पर इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका प्रॉपर तरीका यही होता लॉ के अनुसार कि आप इन बच्चों को स्टेरिलाइजेशन कराते और आप इनको उन्हीं की रहने वाली जगह पर वापस छोड़कर आते, तब ये वर्थ इट होता। इनको एंटी रेबीज़ के वैक्सीन लगाए जाते जिससे रेबीज़ के केस कम आते। आप स्ट्रे डॉग को हटा तो देंगे पर स्ट्रे डॉग से ही रेबीज़ नहीं होता है। रेबीज़ और भी जानवरों से होता है, कैट से होता है, चूहे से होता है, बंदर से होता है, गाय से होता है, नंदी से होता है, अगर उनमें रेबीज़ के सिम्टम पाए जाते हैं। डॉग कम्युनिटी में रहने वाले एनिमल्स हैं, ना कि आइसोलेशन में रहने वाले एनिमल्स हैं। सिस्टम फेलियर की सजा इन मासूम बच्चों को देना कितना सही है, आप ही बताएं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, प्लीज़ बी द इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, not the inventor of the law. We request to you review your judgment.